लगा सकते हो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और आप सभी चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि आज का सेशन कौन लेने वाले हैं। तो यस, सभी आप लिख सकते हैं। और कल हमारा जो सेशन हुआ था, तीन एक तरीके से सीनियर ने लिया था और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें की थी। तो उसी एक नॉलेज कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे सबके बीच के अंदर आ रहे हैं मिस्टर विनीत प्रधान सर जयपुर से, जो कि नॉलेज की अच्छी एक खूबी है उनके अंदर, क्योंकि उनका जो समझाने का तरीका है वो बहुत ही शानदार है। और मेरे को विशेषकर ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो धरातल एक तरीके से मतलब जमीनी जुड़ी बातों के ऊपर ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं लोगों को। और आप सभी भी उनसे कनेक्ट हैं, तो मैं आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा सर को ही इनवाइट कर रहा हूँ। तो यस, मोस्ट वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सभी को धन्यवाद और सबका स्वागत है। तो आज का सेशन जो है, जो टॉपिक है, वैसे तो सर ने उसमें नॉलेज लिखा था। मैंने कुछ लोगों को बाद में सेशन का टॉपिक भी भेजा था, मीटिंग और ट्रेनिंग, और उसमें एक शब्द है जूम। क्यों हम हमारा जूम जो है वो आज 1,000 लोगों की मीटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन आज 1,000 लोगों की मीटिंग ना होके कुछ हमें ऐसा लगता है कि कुछ कम संख्या हुई है ना। तो वो क्यों हुई है, क्यों हमने लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करी, क्यों हम लोग अच्छी तरीके से इसको प्रमोट नहीं कर पा रहे, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपके हिसाब से टॉपिक कैसा है, आप सब लोगों के हिसाब से बताइए, जरा चैट बॉक्स में बताइए जब तक मैं टॉपिक की तरफ चलता हूँ। और इसमें हम जानने वाले हैं कुछ चीजें ऐसी कि कैसे अपनी, क्योंकि ये समस्या केवल यहाँ की नहीं है, हम पर्सनल मीटिंग करते हैं उसकी भी है, ट्रेनिंग्स लेते हैं उसकी भी है, समस्याएं सब जगह की हैं। तो ये कॉमन समस्या है, तो इसके ऊपर जब बातचीत करेंगे तो आपको सब चीजों का समाधान मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठी हैं उनसे एक चीज जानना चाहूंगा कि मान लीजिए आपने बोला कि आज अपने हस्बैंड से बोला आज किसकी सब्जी बनाए, तो उन्होंने कहा जो इच्छा है वो बना लो। मतलब हमने जो सवाल किया उसका जवाब क्या आया, जो इच्छा है वो बना लो। फिर आपने कहा नहीं नहीं आप बताइए, आपके हिसाब से बना देती हूँ। तो उन्होंने कहा चलो आलू टमाटर बना लेते हैं। तो आपने बोला आलू तो एक ही है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो टमाटर की बना लो। तो टमाटर भी एक ही है। तो उन्होंने कहा और क्या है, बोले कि लौकी रखी है। तो बोले लौकी की बना लो, लौकी बहुत छोटी है, सबकी सब्जी नहीं बन पाएगी। तो और क्या है, बोले गाजर शिमला मिर्ची है, बोले उनकी बना लो, बोले वो भी एक एक दो दो पीस ही। तो आपने क्या किया, एक एक जवाब देते चले गए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सब कुछ एक एक दो दो पीस ही है, तो सब्जी किस चीज की बनेगी, क्या करेंगे आप, सब्जी तो आपको बनानी है। तो महिलाएं क्या करने वाली हैं, जल्दी बताओ फटाफट से। हम्म जयदेव सर को ही पता है, तो महिलाओं का तो अभी जवाब नहीं आया। हाँ पाव भाजी बना देंगे, मिक्स सब्जी बना देंगे। तो आज ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं रात को, हम एक मीटिंग के लिए गए हुए थे, खाटू श्याम जी के दर्शन करने गए हुए थे, रात को 12 बजे पहुंचे हम लोग। बस क्लोजिंग टाइम पे ही पहुंचे थे, 5 मिनट पहले क्लोजिंग करी। और सुबह लेट आए, थकान हो गई आने जाने के रास्ते में, तो सुबह ट्रेनिंग की तैयार नहीं हो पाए। तो मैंने भी आज अब मिक्स सब्जी बना दी आप लोगों के लिए। तो मिक्स ट्रेनिंग बना दी है। तो कभी कभी मिक्स, जी, कभी कभी मिक्स चीजें जो होती हैं वो बहुत टेस्टी हो जाती है, सब चीजों का उपयोग हो जाता है। तो आज 3-4 टॉपिक पे हम इसमें बात करने वाले हैं। मैं आपको शेयर करता हूँ पीपीटी और उसको देखेंगे, क्योंकि मैंने आज पहले ही आपको बता दिया है। तो अब क्या चीजें हम उसमें से सीख पाते हैं वो हमारे ऊपर है। तो तैयार हैं आप सब लोग, रेडी बिल्कुल? चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। एक सेकंड, इसको बंद कर दिया। यस भरत सर, शेयरिंग हो गई है पीपीटी। यस सर। थैंक यू थैंक यू। तो चलिए अभी देखिए, एक शानदार कोटेशन यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने। एक पेड़ से लाखों माचिस की तीली बनती है, लेकिन एक तीली लाखों पेड़ों को जला देती है। इसी प्रकार एक नकारात्मक विचार और एक शक आपके हजारों सपनों को जला सकता है। कितनी ताकत होती है देखिए नेगेटिविटी। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। एक ये मैं आप लोगों को सबको ये बात बताना चाहूंगा, हमें कभी कभी लगता है कि ई बाइटोरियम हमारे पास बहुत जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी आ गई है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हमने इसको ठीक से समझा नहीं, जब भी आप एक
ग्रेट आइडिया को हाँ करते हैं, हमने ई बाइटोरियम के लिए कहा यस हम करना चाहते हैं, उसी वक्त तैयार हो जाइए 100 ग्रेट आइडिया को ना करने के लिए। जितना हाँ करना जरूरी है उससे ज्यादा ना करना। सब कुछ अच्छे लगने वाला है मार्केट में, खराब चीजें कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया ही है। किसी भी प्लान को सुनेंगे, किसी भी कंपनी को देखेंगे, किसी भी लीडर को देखेंगे, सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन जो असली ताकत है वो है अच्छा लगने के बाद ना करने की ताकत। दम तो इस चीज में लगता है कि आप कोई चीज आप खरीदना चाहते हैं, वो आपके बजट में भी है, अच्छी भी लग रही है, जरूरत भी है, फिर भी आप ये कहते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए। जैसे हम लोग व्रत करते हैं, फास्ट करते हैं, तो उस दिन घर में सब समोसा खा रहे हैं, ब्रेड पकोड़े खा रहे हैं, और उस समय आलू के पराठे, और आपने उस समय कंट्रोल कर लिया तो कंट्रोल है, लेकिन घर में किसी ने खाया ही नहीं तो वैसे ही व्रत है आपका। तो यहाँ आपको इस बिजनेस के अंदर ये व्रत रखना है कि जब आप ई बायोटोरियम का प्रचार कर रहे हैं तो बाकी सारी चीजों को आपको ना करना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। सर एक कमलेश जी हैं, ये बार बार एक ही सेम मैसेज क्या है, ये क्या चीज है? एक बार बार एक ही सेम मैसेज बार बार आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इस पे फोकस करना है, ग्रेट आइडिया को ना करने का। अगर एक चीज के लिए हाँ कर चुके हैं तो यहां से हम शुरुआत करेंगे इस बिजनेस के अंदर। ये ट्रेनिंग मीटिंग क्या है, इनको मैं थोड़ा सा आपको अलग अलग चीजें समझाना चाहूंगा। लोगों को लगता है मीटिंग ट्रेनिंग एक ही चीज है, कोई कहता है जूम मीटिंग में आ जाओ, कोई कहता है जूम ट्रेनिंग में आ जाओ, कोई कहता है कि हम एक मीटिंग रख रहे हैं वहां आ जाइए, कोई कहता है हम ट्रेनिंग रख रहे हैं वहां आ जाइए। तो क्या है ये मीटिंग ट्रेनिंग, तो इस पे हम देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि हम इस बिजनेस में पूर्ण तरह काम करने के लिए उतर चुके हैं। तो हमें अब तक नहीं पता था, लेकिन कुछ चीजों को बारीकी से हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जितना हम ध्यान रखेंगे उतना ही काम बढ़ेगा। तो मीटिंग और ट्रेनिंग क्या है। दूसरा चीज पे हम फोकस करेंगे, कस्टमर और क्रिएटर क्या है। हमें मार्केट में जो लोग मिल रहे हैं वो लोग एक्चुअल में कौन सी कैटेगरी में है तो सभी। फुल स्क्रीन नहीं दिख रही है आप लोगों को? दिख रही दिख है ना रही सब? है, दिख रही है। ओके ओके। तो मीटिंग ट्रेनिंग क्या है ये समझेंगे हम लोग। फिर हम समझेंगे कि कस्टमर जो लोग मिल रहे हैं वो किस कैटेगरी में है, मतलब हमारे वो कस्टमर हैं या क्रिएटर हैं, इनको कैसे पहचाने हम लोग। अगर हम पहचान जाएंगे तो हम सही काम कर लेंगे, तो वो हमें आज देखना है, उसको आज समझेंगे हम। अगला है इंफॉर्मेशन और नॉलेज। जब मीटिंग की बात आती है, मीटिंग क्या होता है, जब हमने सोचा कि मीटिंग करते हैं, तो मैं मीटिंग को थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखूंगा ट्रेनिंग। तो मीटिंग में इंफॉर्मेशन दी जाती है। मैंने कहा चलो जी हमने कॉलोनी की मीटिंग करते हैं, कॉलोनी की कभी ट्रेनिंग नहीं होती, होती है क्या कि चलो कॉलोनी की ट्रेनिंग कर ले? नहीं, कॉलोनी की मीटिंग होगी। तो मीटिंग करेंगे तो क्या होगा, मीटिंग में हम बात पे चर्चा करेंगे कि नहीं नहीं ये गेट ऐसे होना चाहिए, कॉलोनी में ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस चीज पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग होती है विशेष काम को करने के लिए। जैसे कमांडो की एक ट्रेनिंग होगी, पुलिस की एक ट्रेनिंग होगी, आर्मी की एक ट्रेनिंग होगी, वहां मीटिंग नहीं होती। कोई कहता है कमांडो आपको कि मैं, वो मीटिंग क्या होती है, किसी चीज पे चर्चा करने के लिए जाना, और ट्रेनिंग क्या होती है, किसी चीज को सीखने के लिए जाना। तो आप क्या करते हैं इस बिजनेस में, तो जब अपने लोगों के साथ आप मीटिंग करते हैं तो आप ई बायोटोरियम की चर्चा करते हैं, और जब आप ई बायोटोरियम की ट्रेनिंग करते हैं तो आप ई बायोटोरियम को करना सिखाते हैं। दोनों में अंतर समझ में आया? आप चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट से अगर आपको अंतर समझ में आ रहा है तो। क्या कि ट्रेनिंग और मीटिंग में क्या अंतर है, कि मीटिंग में आप किसी चीज पे चर्चा करते हैं और ट्रेनिंग में उस चीज को सिखाते हैं। बिल्कुल सही। तो ट्रेनिंग में आप जब भी ट्रेनिंग का विषय हो तो आप एक नई चीज सिखाएं, भले ही लिस्ट बनाना सिखाएं, भले ही ड्रीम लिस्ट बनाना सिखाएं, लेकिन चर्चा में हम लोग क्या करेंगे, हमको लिस्ट बनानी चाहिए, हमको ड्रीम लिस्ट बनानी चाहिए। वहां पे बनाना सिखा नहीं रहे, चर्चा कर रहे हैं कि भाई क्या क्या बिजनेस में होना चाहिए। हमें जूम मीटिंग में आना चाहिए, ये एक चर्चा है, लेकिन जूम मीटिंग सिखाना, कैसे जूम मीटिंग लें, कैसे जूम मीटिंग में बैठें, कैसे जूम मीटिंग को शेयरिंग करें, ये ट्रेनिंग का पार्ट है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग करनी है, ये दोनों अभी आगे आपको काम आएंगी, मैं बताऊंगा कि ये कहाँ पे काम आने वाली है, ध्यान से समझिए। अगला टॉपिक है कस्टमर और क्रिएटर। अभी दिवाली सेल चल रही है, आप कस्टमर हैं, आपके लिए बहुत तरीके के ऑफर निकाले जा रहे हैं ताकि आप प्रोडक्ट को खरीद लें किसी भी तरीके से। और क्रिएटर क्या है, वो अपनी दुकान, जो जिसका मार्केट में दुकान है, जो होलसेलर है या मैन्युफैक्चरर है, वो क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा माल क्रिएट कर रहा है और आपकी जरूरत के हिसाब से।
ज्यादा से ज्यादा चीजें बना बना के लेके आ रहा है, अलग अलग तरीके से ऐड कर रहा है। वो क्या कर रहा है, अपने सामान को आप तक कैसे पहुंचाए, इस पूरे प्रोसेस में लगा हुआ है। वो क्रिएट कर रहा है मार्केट को, और आप क्या कर रहे हैं, मार्केट से चीज को खरीद रहे हैं, तो आप कस्टमर हैं उसके। और जब उस चीज को प्रमोट करने के लिए, बताने के लिए आप नई नई चीजें लाएंगे, नई नई आइडिया लाएंगे, जैसे आप लोग क्या करते हैं, अपने स्टेटस पे प्रोडक्ट लगाते हैं, अपने फेसबुक पे लगाते हैं, व्हाट्सएप पे लगाते हैं, तो आप ये क्या करते हैं, क्रिएट कर रहे हैं कोई चीज को। तो हमें बहुत अंतर है इसके अंदर। अब मैं आप सब लोगों से जानना चाहूंगा, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कौन कौन साथी जूम का कस्टमर है यहाँ पे, सॉरी उसका यूट्यूब का, कौन कौन है जो यूट्यूब चैनल को देखते हैं, यूट्यूब से वीडियो देखते हैं, कितने लोग हैं। और कितने लोग हैं जो चैनल बना रखा है, जिन्होंने जिन्होंने बना रखा है वो क्रिएटर हैं, और जो सिर्फ देखते हैं वो कस्टमर हैं। और कस्टमर हमेशा लोगों को इनकम करा के देता है, किनको, जो क्रिएटर होते हैं। अभी बताइए, यूट्यूब देखना भी फ्री है और यूट्यूब पे बनाना भी वीडियो फ्री है कि नहीं, बताइए। लेकिन अंतर क्या है, देखने के लिए किसी भी तरह की नॉलेज की आवश्यकता नहीं है क्या? क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है और लिखना है सोनू शर्मा जी के वीडियो, हर्षवर्धन जी के वीडियो, ई बाइटोरियम के प्रोडक्ट के रिजल्ट, इतना बोलो, आपके सामने यूट्यूब पे वीडियो आ जाएंगे। तो कोई नॉलेज की जरूरत पड़ी, कोई आपको कोई ऐसा विशेष करना पड़ा, लेकिन वीडियो बनाने के लिए, क्रिएटर बनने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। अगर आप ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार नहीं है, तो आप ई बाइटोरियम के कस्टमर हैं, लिख लो। आपको गलतफहमी है कि आप ई बाइटोरियम के क्रिएटर हैं, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के आप काम नहीं कर सकते। अगर आपने बिना ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल बना भी लिया, तो चैनल ही बनाए बस, चलेगा नहीं। जैसे आज आपने 4 लोगों की टीम तो बना ली, लेकिन टीम चलेगी नहीं, क्योंकि आप कस्टमर हैं, क्रिएटर नहीं। ये बात अच्छी तरह समझ में आई आपको? कहीं कहीं गलती हो रही थी कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, तो आपको समझ में आई। और अब जो खास बात है उसको समझना, कि ट्रेनिंग लेनी किसको है। अगर मैं यूट्यूब चैनल चलाना चाहता हूं, तो किसको ट्रेनिंग लेनी है? मुझे। अगर आप ई बाइटोरियम चलाना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग किसको लेनी है? आपको। टीम वीम को छोड़ दो, टीम आती है कि नहीं आती है, वो टीम को जब ये समझ में आएगा कि उनको भी कस्टमर से क्रिएटर बनना है, अपने आप आएंगे, अपने आप आएंगे। बस आपको अपनी टीम को यही समझाना है कि कस्टमर बनना चाहते हो या क्रिएटर, कस्टमर बनना चाहते हो या क्रिएटर। हम हर चीज के कस्टमर बने हुए हैं पहले से। मैंने लक्स साबुन खरीदा, मैं लक्स का कस्टमर बन गया। मैंने कुछ विम बार खरीदा, विम का कस्टमर बन गया। पेप्सी खरीदी, पेप्सी का कस्टमर कर। मुझे कुछ नहीं करना कस्टमर बनने में, पैसा देना, चीज लेनी। इसी तरीके से आप ई बाइटोरियम के कस्टमर बन गए। अब आपको ये जूम मीटिंग या आपके सीनियर्स आपको क्रिएटर बनाना चाहते हैं, तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बताओ। और पैसा कस्टमर को नहीं आता, पैसा क्रिएटर को आ रहा है। तो अगर आपको पैसा नहीं आ रहा है तो कस्टमर है, और आ रहा है तो क्रिएटर। हो गया डिफरेंस? चले आगे। चलो, अब दूसरे टॉपिक को लेते हैं। तो हमें मीटिंग समझ में आई, ट्रेनिंग समझ में आई। तो आपको अभी दोनों चीजों में अंतर करना है। मीटिंग कोई भी ले सकता है, लेकिन ट्रेनिंग ट्रेनर ही ले सकता है। मीटिंग कोई भी ले सकता है, कैसे लेंगे? 4 लोग बैठ गए और बताओ क्या करना चाहिए। यार एक काम करते हैं, अपन सब मिलके ऐसा करते हैं, अपन सब मिलके पैम्पलेट बनवा लेते हैं, अपन सब मिलके वहां चलते हैं, ऐसा करते हैं, 4 लोगों से मिल आते हैं। ये सब जो बातें हो रही है मीटिंग है। लेकिन ट्रेनिंग, क्या बातें करें, किस तरह के लोगों से मिले, क्या करना चाहिए, तो ट्रेनिंग का पार्ट। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं, इंफॉर्मेशन और नॉलेज। दिखने में कितना आसान दिख रहा है, लेकिन अंतर क्या है पता है? केसर, दाने दाने में केसर का दम। और ताजमहल कहाँ है? आगरा में। और अगर आपको टेंशन है तो कौन सा तेल लगाएं? नवरत्न। अगर आपकी तबीयत बार बार खराब हो रही है, बीपी शुगर इस तरह की समस्याएं, तो कौन सा प्रोडक्ट लें? ई बाइटोरियम का मैट्रेस। ये क्या है? इंफॉर्मेशन। जैसे आपको आगरा की इंफॉर्मेशन है, ऐसे आपके लोगों को इंफॉर्मेशन तो हो चुकी है कि मैग्नेट कोई चीज तो है। कभी कभी आदमी इंफॉर्मेशन के बेस पे कोई चीज ले लेता है, लेकिन जब तक नॉलेज नहीं होती, वो हमेशा डाउटफुल रहता है। कैसे? अरे गलत तो नहीं ले लिया? 4 आदमी ने आके बोला बहुत दमदार है, मैंने यूज किया है, ले लिया। 2 ने बोला महीना 2 महीना काम करता है, फिर काम नहीं करेगा, वापस डाउटफुल हो गया।
क्यों हो गया? क्योंकि इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। गुटखा अच्छी चीज है या खराब? चलो आप लोग बताइए मुझे, गुड या बैड, जी या बी? अब सबको दुनिया में नॉलेज है कि ये बी है, फिर भी वही आदमी खाता है जो बी बोलता है। खाता है कि नहीं? क्योंकि उसको इंफॉर्मेशन है। जिसको नॉलेज है वो नहीं खाता। अंतर समझे? क्या ऐसा हो सकता है किसी को नॉलेज हो जबरदस्त गुटखे के बारे में और फिर भी खाता हो? नहीं, सिर्फ उसको इंफॉर्मेशन है कि ये खराब है, ये पता नहीं है कि ये क्या कर सकता है। अभी जैसे भरत सर का एग्जाम्पल हम लेते हैं कभी कभी, तो सर को पता था ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन सर को ये नहीं पता था कि ये कितनी खराब चीज है। यानी इंफॉर्मेशन थी लेकिन नॉलेज नहीं थी। अब सर को नॉलेज हो गई है, अरे नहीं नहीं ये तो बहुत खराब चीज है। तो अगर हम इस प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं तो लोग आपके साथ हमेशा कनेक्ट रहेंगे। इंफॉर्मेशन से लोग चेंज होते रहते हैं। अब बताइए मुझे, आप इंफॉर्मेशन देंगे या नॉलेज? नेटवर्क मार्केटिंग इंफॉर्मेशन देने का नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। इंफॉर्मेशन तो सेलिब्रिटी देते हैं, नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल टेंशन जाओगे भूल। एक भी आदमी बता दे कि क्या तो उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे काम करेगा, कैसे टेंशन भूल जाएंगे, उसको नॉलेज बोलते हैं। लेकिन आप डायलॉग बोलेंगे तो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, ये इंफॉर्मेशन है। कैसे अच्छा करता है? ये नॉलेज। तो हम सबको पता है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, ऑक्सीजन अच्छा करता है, सब बीमारियों में अच्छा इसके रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन कैसे आ रहे हैं, क्या काम करता है, ये नहीं पता। इसके लिए फिर वापस एक ही चीज है, ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग। अब आपको समझ में आया क्यों ट्रेनिंग की जरूरत है? पैसा कमाना है तो ट्रेनिंग चाहिए, वरना काम नहीं चलने वाला। क्योंकि सीखेंगे कैसे? तो बहुत मीटिंगें कर ली आप लोगों ने। अब आपका मीटिंग कितने दिन होती है? मीटिंग इस बिजनेस में 3 महीना 6 महीना होती है, ट्रेनिंग पूरी जिंदगी होती है। क्योंकि ट्रेनिंग हर बार आपको नए पायदान पे लेके जाती है। और मीटिंग, मीटिंग आपने 3 4 महीने कर ली, एक अच्छी सॉलिड टीम बना ली। अब ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग दीजिए। अभी अभी मेरे एक सीनियर का फोन आया, बोले यार वो ऐसा ऐसा है। मैंने कहा सर नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअल में काम क्या है? उन्होंने मेरे से पूछा विनीत भाई काम क्या है? मैंने कहा सर एक ही चीज है, लोगों का बिजनेस है, लोगों को संभालना ही इस ट्रेनिंग का, इस बिजनेस का काम है। प्रोडक्ट तो सागर सर संभाल रहे हैं, डिलीवरी तो सागर सर देख रहे हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट सागर सर बना के दे रहे हैं हमको, लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है। केवल हमें लोगों को संभालना है, जिनको नहीं आता उनको सिखाना है, हमें जो नहीं आता वो सीखना है। बस यही हमारा काम है, सीखना है, सिखाना है, सीखना है, सिखाना है। और हम इसी प्रोसेस को खत्म कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सब कुछ आता है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सब कुछ आता है लेकिन पैसा नहीं आता है। एक ही सवाल है दिमाग में सब, नहीं? तो अभी समझ रहे हो, ये शब्दों को नोट कर लो। ये आपके नेटवर्क मार्केटिंग के मेन मेन चीजें आपको आज बता रहा हूं। अगला है सेल और प्रमोशन। बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सेल कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, बेचें क्या करें, समझ में नहीं है कंफ्यूजन सेल और प्रमोशन में। तो चलिए इसको बताता हूं मैं आपको, सेलिंग और इसको प्रमोशन में क्या अंतर है। अब ध्यान से समझिएगा सेलिंग को। प्रोडक्ट को बेचना सेलिंग कहलाता है। मानते हो ना इस चीज को? ये तो आपको पता होगा सब। तो प्रोडक्ट को बेचना अगर सेलिंग है तो प्रमोशन क्या है फिर? यहाँ पे दिमाग में ऐसे क्वेश्चनवाचक चिन्ह बना कि एक्चुअल में फिर प्रमोशन अगर ये है, से प्रोडक्ट को बेचना अगर सेलिंग कहलाता है तो प्रमोशन क्या है फिर? बताओ जरा, अगर किसी को पता है तो, नहीं तो मैं आपको स्लाइड में दिखाने वाला हूँ। बताओ जरा जल्दी से, किसी को पता है तो। पढ़ता हूं मैं, किसी ने कुछ लिखा है क्या जरा? तो अभी देखो प्रमोशन बताता हूँ। प्रोडक्ट की खरीदारी करवाना। अगर किसी को आपने प्रोडक्ट की खरीदारी करवा दी तो आप प्रमोशन कर रहे हैं, अगर किसी को बेच दिया तो आप सेलिंग कर रहे हैं। अंतर समझ में आया? दुकानदार क्या करता है, भैया विम बार देना, ये लो, सेलिंग। लेकिन अगर विम बार की नॉलेज देता है वो प्रमोशन है। कैसे? घर का, जैसे अभी मच्छरों के लिए आ रहा है, घर का कोना कोना मच्छर गायब, हिट हिट, तो वो क्या कर दिया, वो इसकी क्या कर रहे हैं, खरीदारी करवा रहे हैं। हिट वो बेच नहीं रहा। क्या आपने कभी टीवी में से हाथ डाल के हिट खरीदा है?
लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन बेच सकता है तो हम क्यों नहीं। अमिताभ बच्चन नहीं बेच रहा, बेच तो आपके आपके कॉलोनी का अमिताभ बच्चन बेच रहा है। वो अमिताभ बच्चन तो आपका प्रमोशन कर रहा है, क्या कह रहा है, नवरत्न कूल कूल नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल, टेंशन जाओगे भूल। मतलब समझना इसका कि उसने आपको बोला खरीदो, अगर टेंशन कम करनी है तो आपने खरीद लिया। उसने प्रोडक्ट खरीदवाने में हेल्प करी, वो प्रमोशन है। और जिसने बेचने में हेल्प करी वो सेलिंग है। तो आप किसी को प्रोडक्ट बेच रहे हो या खरीदवाने में हेल्प कर रहे हो, ये डिपेंड करता है प्रमोशन और सेलिंग पे। और फिर अगला टॉपिक मेरा वहीं जुड़ता है, सेलिंग करने के लिए ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, ओनली इंफॉर्मेशन। लेकिन प्रमोशन करने के लिए फिर तो आपको अप टू डेट होना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, रोज नए नए तरीके से डायलॉग बोलने पड़ेंगे। और हर आदमी का प्रमोशन करने का सिस्टम अलग है। कैसे, बच्चे को जब प्रमोशन करेंगे तो अलग तरीके से करेंगे, बुजुर्ग को करेंगे तो अलग तरीके से करेंगे। तो प्रमोशन करना सीखना होता है, और सीखते कहाँ से हैं, ट्रेनिंग से। तो क्या क्या चीजें, इंफॉर्मेशन सेलिंग के लिए कुछ नहीं, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, जो दुकान खोलता है जो बंदा, चलो मैं इसको और क्लियर करता हूँ, आपके मोहल्ले में खोली होगी, आपने खोली होगी, कितनी ट्रेनिंग ली उसने, कितनी जगह गया, क्या किया, किसी को देखा, किसी की दुकान पे थोड़े दिन काम किया, आके अपनी दुकान खोल ली। और बहुत सारे लोग तो काम भी नहीं करते। अब हो गई ना सेलिंग चालू। लेकिन वो सेलिंग कर पाएगा, प्रमोशन कभी नहीं कर पाएगा। और प्रमोशन करने के लिए तो आपको पता है, जब गुटखे का भी प्रमोशन करना है तो कितनी ऊंची बिल्डिंग से कूदना पड़ता है उसको। उसी से तो प्रभावित होते हैं। अगर वो सीधा आपके सामने आए और गुटखा खा जाए तो होगा क्या, नहीं। वो पहले रजनीगंधा का ऐड देखा आपने, वो बारात रुक जाती है पूरी, कि कुछ कमी है, ऐसे कुछ था मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो लेके आता है रजनीगंधा, फिर वो कहता है चलो बारात को आगे बढ़ाओ। तो सिर्फ रजनीगंधा से ही रुक गई बारात। प्रमोशन देखो आप उसका। तो जो जिनके शादियां थी उन्होंने सोचा हमारे यहाँ बारात नहीं रुक जाए कहीं, तो बोले दो दो डब्बे रजनीगंधा और मंगवा लो। तो आपको प्रमोशन करना सीखना होगा, तब जाके बिजनेस बढ़ेगा। और सीखने के लिए फिर ट्रेनिंग में जाना। तो आ रहा है ट्रेनिंग का महत्व। अब हम आते हैं असली मुद्दे पे, जिसके लिए हमने आज का सेशन रखा है। तो धीरे धीरे चीजें समझ आ गई होंगी आपको। चलो, तो जयपॉल गेटी कहते हैं कि बिजनेस जो है ना, ये कौन है पता है आपको, ये सबसे पहले अमीर व्यक्ति है। और जो आदमी अमीर बन गया उसको ये तो पता ही है अमीर बनने के लिए क्या चाहिए। तो ये कहते हैं सबसे पहला आपको अमीर बनना है तो बिजनेस करना होगा। दूसरा कहते हैं कि ऐसा बिजनेस करो जो लोगों की जरूरत का हो। तो अपने प्रोडक्ट को चेक करो आप, क्या हर व्यक्ति की जरूरत है कि नहीं। और फिर तीसरी चीज जो हम नहीं कर रहे हैं उसको समझो। तो जब मैंने जयपॉल गेटी जी की दो बातें पढ़ी, तो मैंने फटाक से सब्जियों का बिजनेस चालू कर दिया। और दो बातें क्या थी, कि पहला था आपको बिजनेस करना होगा, मैंने कहा भाई वेजिटेबल का बिजनेस करेंगे। और दूसरा था लोगों की जरूरत का हो, तो मैंने कहा घर में दो बार सब्जियां बनती हैं, इससे ज्यादा जरूरत क्या है। लेकिन मैंने तीसरी लाइन नहीं पढ़ी जयपॉल गेटी जी। और वो ज्यादातर लोग जो भी बिजनेस में है वो तीसरी लाइन नहीं पढ़ते। वो तीसरी लाइन पता है क्या है, वो पढ़ी तो मेरे को समझ में आया कि भाई गलत लाइन में चले गए। और वो तीसरी लाइन थी, बिजनेस ऐसा हो जिसमें 15% आपकी मेहनत हो और 85% लोगों। तो कई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परचून का काम कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, हम भी तो बिजनेस में, कितनी मेहनत करते हो, बोले 100%। बोले कैसे, आते ही बोले शटर ऊंचा मैं ही करता हूँ, झाड़ू मैं ही लगाता हूँ, सामान मैं ही जमाता हूँ, चूहों को मैं ही भगाता हूँ, ग्राहक को मैं ही अटेंड करता हूँ, सामान लेने के लिए मैं ही जाता हूँ। वाह साहब खूब मेहनती हो, लेकिन बिजनेसमैन नहीं। बड़ा पैसा कमाने के लिए तीसरा भी चीज फॉलो करनी पड़ेगी। तो मेरे को भी लगा, मैं सुबह मंडी जाता था, सब्जी लेके आता था, सब्जियां बेचता था, मुझे लगता था मैं बिजनेसमैन बन गया। फिर मैंने तीसरी चीज पढ़ी कि 85% लोगों की मेहनत। तो यार मेरे बिजनेस में तो मेरी मेहनत है पूरी की पूरी, 85 क्या 100 की 100 ही मेरी है। तो मैं समझ गया कि इस धंधे में बड़ा पैसा नहीं आ सकता। तीन चीजें होना जरूरी है बड़े पैसे के लिए, पहला बिजनेस, दूसरा लोगों की जरूरत, और तीसरा 15% आपकी मेहनत। फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लिया जहां यही था। अब बताइए, आप जो काम कर रहे हैं, एक दिन आज ऐसा समय आएगा कि नहीं जब आपकी 15% मेहनत होगी और आपकी टीम की 85% मेहनत होगी, तो 85% पैसा आएगा। और अभी क्या हो रहा है, मेहनत 85% है, 15% पैसा आ रहा है।
तब मेरे को ये बिजनेस समझ में आ गया, तो मैंने कहा चलो करते हैं। तो आपको भी समझ में आ गया कि नहीं? और एक बार ये समझ में आ गया तो फिर दूसरा बिजनेस समझ में आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दूसरे बिजनेस में ऐसा होता नहीं है, आज जो काम कर रहे हो वो जिंदगी के अंतिम समय तक आपको करना पड़ेगा। वो जो दुकान आपने खोली है वो तभी बंद होगी जब आपकी सांस बंद होगी, उससे पहले आप नहीं कर सकते कमाई करनी है तो जेपीएल कोटी जी की बात मान ली आपने। आगे चलते हैं। ये सब लोग भी मिलके एक ही बात कह रहे हैं। अब आपको यहाँ पे आपका कॉमन सेंस यूज करना है। क्या करना है कि आपको चार आदमी मिले मार्केट में और उन्होंने कहा ये बकवास बिजनेस है, हमने भी किया था, नहीं हो पाया। तो आपको ये चारों फोटो जो आपने, ये चार फोटो का स्क्रीनशॉट लो, कलर्ड फोटो निकलवाओ और पर्स में रख लो, और उन जिसने आपको बोला है उसके सामने रख के बोलना कि भाई इनकी बात मानू या तेरी बात मानू, बस इतना ही पूछना है। और आप बताओ मुझे कि अगर आपको किसी भी धंधे के बारे में बात करनी है, तो अगर आपको सब्जी का धंधा करना है तो सब्जी वाले से पूछोगे या पंचर वाले से? और पंचर का धंधा करना है और सब्जी वाले से आप पूछो कि आजकल पंचर का धंधा कैसा है, तो क्या जवाब देगा? तो जो व्यक्ति फेल हो चुका है उससे आप ये पूछोगे कि ये धंधा कैसे किया जाता है, तो वो बता पाएगा क्या? वो तो कौन बता पाएगा जिसने किया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे खराब चीज हमारी क्या है कि हम सलाह उससे लेते हैं जो बर्बाद है। तो उसके पास में वो सारे रास्ते हैं जिससे आप बर्बाद हो सकते हो। और कोई भी आदमी अपनी नेगेटिव मार्केटिंग नहीं करता कि मैंने नहीं किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये गलतियां करी। वो क्या बोलने वाला है? अभी इस बिजनेस में भी कोई काम नहीं करेगा तो क्या बोलने वाला है? मेरा अपलाइन सही नहीं है, मेरा डाउनलाइन सही नहीं है, मेरे सीनियर सही नहीं है, कंपनी सही नहीं है, प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं आते। कभी ऐसा आदमी मिला आपको? रिजल्ट बहुत बढ़िया है यार, अपलाइन भी दोनों अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, ऊपर नीचे सब, मीटिंग ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, मेरे से नहीं हो पाया। कभी मिला आज तक ऐसा आदमी? इसका मतलब क्या है, आदमी अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छी करता है, तो वो अपने आप को गलत कभी नहीं बता सकता। तो क्या बोलेगा, भाई अच्छा बिजनेस नहीं है, ये है नहीं है, वो नहीं है, सब उनसे पूछो जिन्होंने कमाया है। अगर सही रास्ते पे जाना है तो सलाह का बिजनेस है। जब आपको छोटा सा रोग भी हो जाता है ना, तो आप क्या कहते हैं, भाई अच्छा डॉक्टर बताना। क्यों? क्योंकि वो सही सलाह देगा। तो अगर इस बिजनेस का भी बारे में पता करना है तो अच्छा नेटवर्कर तो पता करो, उससे पूछो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो आदमी पहले से अपने पैरों पे उकड़ू बैठा है, उकड़ू बैठने का मतलब समझते हो ना आप? जो खड़ा नहीं हो सकता वो आपको बिजनेस में सलाह क्या देगा? जिसको यही नहीं पता कि अच्छा मान लो जो ये बिजनेस तो खराब है तो दूसरे में सक्सेस हो गया क्या, वो सिविल तो चेक कर लो उसकी कि किस्तें चुक रही है कि नहीं। इसकी सलाह लेने से पहले उसकी सिविल तो चेक कर लो। जिस आदमी से खुद की किस्तें नहीं चुक रही हो, जिसमें कर्जा हो रहा हो, और वो उसको सलाह देगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सलाह का बिजनेस है, अच्छी जगह से सलाह लो, ऐसे हर किसी के चक्कर में मत आओ। तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे सही मुद्दे पे। तो हम हैं मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में। यहाँ भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये मार्केटिंग क्या है। तो ध्यान से समझो, मार्केटिंग आपको कब तक करनी है? किसी प्रोडक्ट या वस्तु विशेष के बारे में इंफॉर्मेशन या जानकारी देना और लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाना। लगातार ये काम करते रहो, लगातार ये काम करते रहो। 100 लोगों की कम से कम लिस्टें बनाओ और 10 लोग आ जाएंगे। ऐसा हुआ है आपके साथ में कि आपने 150 की लिस्ट बनाई हो, प्रोडक्ट की जानकारी दी हो, किसी ने ले लिया हो, किसी ने नहीं लिया हो, 10-15 लोगों की टीम बन गई? ऐसा हो गया आपकी टीम में? हो चुका है? यस करो फटाफट से। तो पहला काम आपका कंप्लीट है, आप एक अच्छे मार्केटर बन गए, अच्छी मार्केटिंग आपको आ गई। अब क्या करें जी? तो चलो जी सेकंड स्टेप पे चलते हैं। और सेकंड स्टेप क्या है? कोई भी लड़की पहले उस घर की बहू बनती है और फिर मां बनती है, ठीक है? यही प्रोसेस है। पहले लड़के की शादी होती है, पति बनता है, फिर पिता बनता है। तो अब आपका नंबर आ गया सेकंड। तो पति और पत्नी बन चुके हो आप, यानी आपके पास 10 लोग आ चुके हैं। अब आपका काम है नेटवर्क मार्केटिंग, और वो क्या है, इन्हीं 10 लोगों से वापिस 100 लोगों तक पहुंचा जाए
और इन्हीं 100 लोगों से वापिस 1000 तक, और इनसे 10,000 तक, 10,000 से 1 लाख तक पहुंचा जाए, ये है नेटवर्क मार्केटिंग। तो जब आपके संतुष्ट ग्राहक आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आपके प्रोडक्ट के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब आपकी जिम्मेदारी होती है उनको ट्रेंड करना। अगर आपके साथ 100 में से 10 लोगों ने निर्णय ले लिया है कि हाँ प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, यस काम करना चाहते हैं, अगर आप अब 10 लोगों से 100 लोग नहीं कर पाते हैं, तो आप एक अच्छे मार्केटर हैं लेकिन अच्छे नेटवर्कर नहीं। आप 100 में से 10 लेके आ गए हैं, अच्छे मार्केटर हैं, लेकिन 10 के 100 नहीं बना पा रहे हैं, तो अच्छे नेटवर्कर नहीं है। और अच्छा नेटवर्कर वो होता है जिसकी अच्छी ट्रेनिंग होती है। तो घूम फिर के हम वापस कहां पे चले गए? वाई ट्रेनिंग। तो मार्केटिंग करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, थोड़ी टेक्निक चाहिए, हो जाएगी। लेकिन भाई साहब 10 लोगों से 100 बनाना छोटी बात है क्या? उसके लिए बहुत ट्रेनिंग चाहिए। फिर 100 से 1000 करना बहुत ट्रेनिंग चाहिए। फिर 1000 से 10,000 करना। जब आप अपनी टीम में लोगों की संख्या बढ़ाते हैं, तो आपके अकाउंट में जीरो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको उधर फोकस ही नहीं करना अकाउंट की तरफ, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। 3 महीने का राशन पानी एक अलग अकाउंट में डाल लो, और आपका जो खाता है वो अलग अकाउंट में रखो। उसमें 3 महीने जाने दो जो जा रहा है, और 3 महीना जो आपने रखा है बिजनेस को चलाने के लिए, उससे काम करो। जब जाके आपका बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि एक बार पैसों पर ध्यान गया सिस्टम बिगड़ जाएगा। आपको लगेगा अकाउंट से पैसा जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है, और साइकोलॉजिक माइंडसेट आपका वहां से बिखरना स्टार्ट हो जाएगा। पैसा लगाने के लिए आपको इस तरीके माइंडसेट रखना पड़ेगा कि 3 महीने 4 महीने मार्केटिंग में है, तो मार्केटिंग में पैसा खर्चा होता है कि नहीं? आप अपनी दुकान की मार्केटिंग करके देखो, होगा कि नहीं होगा? होगा। मार्केटिंग में पैसा खर्चा होगा और नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम आएगी। तो अगर आपका खर्चा हो रहा है तो टेंशन मत लो, आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग में लगे हुए हैं, करो खर्चा। जितना खर्चा करोगे उतनी नेटवर्क मार्केटिंग इजी हो जाएगी आपके लिए। अब आपके पास 2 ही लोग हैं, दोनों ही सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो समस्या हो गई। लेकिन आपकी टीम में 100 लोग हैं, 2 सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई समस्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 तो माहौल से भी आ जाते हैं। भाई साहब सब लोग नाचने लग जाओ, केवल 2 लोग बैठे हो ना, उनको भी मजबूर हो जाएगा, उठ के आ जाएंगे। चेक करके देख लेना आप, ऑटोमेटिकली। आप तालियां बजाने के लिए सब लोग खड़े हो जाओ, तो 2 लोग जो नए आए हैं ना, जिनको आपने बोला भी नहीं है, वो भी खड़े हो जाएंगे, जबकि बोला भी नहीं है आप। और आप बोलो, तालियां बजाओ, खड़े होकर तालियां बजाइए, और आप खड़े मत होइए, कोई खड़ा नहीं होने वाला। तो माहौल माहौल अपने आप चेंज कर देता है लोग। तो आप माहौल तो बनाइए। तो मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग में पैसा खर्चा होता है, जो जितनी अच्छी मार्केटिंग करेगा उसका उतना ही अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग हो जाए। तो आगे आपको मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में अंतर, 100 में से 10 लोगों को निकाल के लाना मार्केटिंग का काम है, और 10 से वापस 100 लोग तैयार करना नेटवर्क मार्केटिंग का काम। व्यक्तिगत समस्याएं बता रहा हूं मैं आपको, नेटवर्क मार्केटिंग की व्यक्तिगत समस्याएं, जरूरी नहीं है सबको हो, लेकिन ऐसा होता है। पहला, काम करने के लिए साधन नहीं है, कैसे करें? गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, जाना नहीं है, अपलाइन मेरे पास नहीं रहते हैं, ऑफिस मेरे से काफी दूर है, ऐसा ही लगता है ना? लोगों के पास समय नहीं, हमें ऐसा लगता है। ऐसा कभी हो सकता है किसी के पास पैसा कमाने के लिए समय नहीं हो? देखो बात को समझो, ऐसा कभी पॉसिबल है कि पैसा कमाने का टाइम नहीं हो? क्या आप अमिताभ बच्चन से भी बिजी हैं, ज्यादा बिजी हैं? क्या शाहरुख खान से भी ज्यादा बिजी हैं? उनके पास टाइम है, क्योंकि उनको पता है मार्केटिंग से पैसा आता है। आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पैसा आता है। तो समय वाली कोई समस्या नहीं है, व्यक्तिगत समस्या है ये। आपको ऐसा लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। मेरे पास भी समय नहीं है, मैं कब काम करूं? सुबह यहां जाता हूं, वहां जाता हूं। अच्छा मान लीजिए यही क्वेश्चन मैं आपसे करूं, कि जैसे आप कुछ लोग कहते होंगे आपको कि मैं मेरे पास समय नहीं है, उनसे एक चीज पूछना कि सर आपके पास समय क्यों नहीं है? तो वो क्या बोलने वाला है? मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास 15,000 रुपए 20,000 रुपए वहां से आते हैं, मैं 8 से 10 घंटा वहां देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि सर अगर आपको 1 घंटे में 20,000 रुपए आ जाए,
1 घंटा काम करने से, फिर भी आप जॉब करोगे? क्या बोलने वाला है, बताओ जरा। वो बोलेगा नहीं। तो आपको अभी तक भी विश्वास नहीं हुआ कि 1 घंटे में आप 20,000 कमा सकते हैं, इसलिए आपके पास समय नहीं। अगर आपको ये विश्वास हो जाए ना, तो भाई साहब 7 घंटे बचा लेंगे, 1 घंटे में 20,000 कमा लेंगे, उस 7 घंटे का उपयोग करके फिर और 20,000 कमा लेंगे। तो आपको अभी विश्वास नहीं हुआ है, तो पहले आप काम मत करिए, पहले 1 घंटे का समय दे के विश्वास करिए, और जब विश्वास हो जाएगा ना, तो आदमी सब कुछ कर लेगा। यार बैंक से 50 लाख का लोन लिया जाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अभी स्टार्ट किया नहीं है, मकान गिरवी रख दी, जमीन गिरवी रख दी, क्योंकि विश्वास है बिजनेस हो जाएगा। यहाँ तो 1 घंटे में काम करने के लिए रिस्क लेने की बात हो रही है, क्योंकि विश्वास नहीं है। होता है कि नहीं? बिजनेस लोन लेते हैं कि नहीं, लोग लेते हैं कि नहीं? फिर तो विश्वास तो करना होगा। तो विश्वास करने के लिए उसको बोलिए पहले आप समझिए सर इस चीज को, बिजनेस मत करिए, क्योंकि ये बात हो ही नहीं सकती कि किसी के पास पैसा कमाने के लिए समय नहीं हो। मेरे लोगों को और मुझे प्लान देना नहीं आता, बहुत बढ़िया बात है। तो उसका अगला जवाब हम यही पूछेंगे कि सर आपको प्लान देना नहीं आता, क्या आता है? आप इस बिजनेस में प्लान ही देना है, प्लान देना नहीं आता, तो क्या करेंगे अब आप? अगर यही बात आप अपनी जॉब में बोले कि मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो क्या होता? आपको 10,000 रुपए में रखा जाता। और सर एक बार ट्राई करके देखिए कि जिस काम के लिए आपको रखा गया है, उस काम के लिए सिर्फ ये बोलिए मुझे नहीं आता, 1,000 रुपए सैलरी में भी आपको कोई नहीं रखने वाला, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं आपको कि हम सिखा देंगे। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है? अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड कहे कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं ध्यान नहीं रख सकता, 1,000 रुपए में भी कोई नहीं रखने वाला उसको, क्योंकि काम का ही तो पैसा दिया जाता है। यहाँ पे काम क्या है आपका? प्लान देना। नहीं आता क्या होता है? नहीं आता है तो सीख लो। घर घर जाना अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं। कहाँ जाना अच्छा लगता है? टूर पे, घूमने। ये बिजनेस घर घर जाने का है ही नहीं, ये तो घूमने फिरने का है। अगर आपको अपने ही परिवार में आना जाना अच्छा नहीं लगता, तो क्या करेंगे पैसा कमा? अगर आपके अपने ही दोस्तों से मिलना अच्छा नहीं लगता आपको, तो क्या करेंगे पैसा कमा? क्योंकि ट्रेडिशनल लाइफ ने आपको इतना अकेला कर दिया है कि आप किसी से मिलना ही नहीं चाहते। अभी एक चीज पूछूं सर आपसे, जिस दिन आपके पास BMW होगी, आपके पास बहुत पैसा होगा, आप चाहकर जाएंगे कि नहीं चलकर, जबरदस्ती? क्योंकि इसके अलावा काम क्या है आपके पास? आप BMW गाड़ी शादी में इसलिए लेके जाएंगे कि 50 आदमी देखें, आपके बच्चों को अच्छा कपड़ा इसलिए पहनाएंगे कि लोग देखें, आप आगे आगे इसलिए रहेंगे कि लोग देखें। तो जो काम सर पैसा आने के बाद करना है, अगर वो करके पैसा आ जाए, तो करने में क्या दिक्कत है? चाय पीने जाना है, बात करने जानी है, आपको लगता है ऐसा कि मैं जा रहा हूं, मैं बिजनेस की बात करूंगा तो मुझे निकाल देंगे, आप जाइए, आप ही के लोग हैं सर। तो आप उसको समझा सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है, लोगों को दूरियां बन जाती है अपने। वो पीके मूवी देखी है आपने, सफेद बिल्ली वाली कहानी, कि उसने एक लेटर भेजा था, तपस्वी जी ने कहा था उसको वो लड़का शादी नहीं करेगा, फिर क्या निकली बात? तो ऐसे साइकोलॉजी है। वो लेटर किसी और के लिए था, और पूरी जिंदगी हो गई एक दूसरे ने एक दूसरे से बात नहीं करी। तो कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा है कि आपका करोड़ों का चेक आप ही के घर में रखा हो और आप विड्रॉल नहीं कर पा रहे हो? ट्रायल मार लो, और कुछ भी समझ में नहीं आए तो लास्ट जब वो आपको बोले नहीं नहीं मैं ऐसे काम नहीं करता, या कुछ भी आपको बोले, तो घबराने की जरूरत नहीं। एक डायलॉग बता देता हूँ आपको, उनको बोलना कि मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया है कि मेरे अपलाइन ने कसम चढ़ा रखी है मेरे, कि जो भी मिलेगा उसको बताना है, तो मैं तो कसम के चक्कर में बता रहा हूँ, आपको नहीं करना कोई बात नहीं। अपलाइन पे डाल देना। और लास्ट बात ये बोलना कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जब मैं आपसे 10 साल बाद 5 साल मिलूं, तो मुझे आप ये ना कहें कि आपने बताया क्यों। तो मैं तो पूरी दुनिया को इसलिए बता रहा हूँ कि कोई ये ना कह दे कि आपने बताया क्यों। तो मेरे को तो साहब डर लगता है, क्योंकि प्रोडक्ट तो अच्छा है, आप मेरे से नहीं तो किसी और से लोगे, लेकिन कम से कम याद तो रहेगा कि मैंने बताया था। बस हो गई बात। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलने से कोई हमारा कोई पद नहीं छीनने वाला कि सरकार को लेटर लिख के देगा। आया था एक आदमी, ई बाइटोरियम के बारे में बता के गया है
इसको सस्पेंड कर दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिजनेस के लिए पैसे नहीं है भाई साहब। खतरनाक सवाल है, आपको भी आता होगा, आपको भी कभी कभी ऐसा लगता होगा थोड़ा सा महंगा तो है यार को, ऐसा लगता है ना। कमाल की बात बताऊं, 1 लाख रुपया आदमी दे देता है ब्याज पे, कितने रुपए के लिए? 2,000 के लिए। हमारा 9,600 का प्रोडक्ट आपको शरीर को स्वस्थ रख के हर महीने 2,000 से ऊपर की बचत करके देता है। कितने? 9,600 में। और आपने 1 लाख दिए हैं किसी को ब्याज पे 2,000 के लिए, और जिसमें पक्का पता है ब्याज के पैसे डूबते हैं। तो बिजनेस के लिए लोगों के पास पैसा है, ऐसा नहीं है। सरकार, कितने लोन डूबे हुए हैं, कितने कोर्ट केस चल रहे हैं, फिर भी लोग पैसा देते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है 2,000 के लिए लाख रुपए दे देते हैं। है कि नहीं, बोलो मार्केट में। फिर यहाँ तो 9,600 अपने लिए दिए हैं। और ध्यान से सुन लो, 10, 20, 50 लाख का मकान की 50,000 में सर्विसिंग होती है। 2-3 साल में आप पेंट करवा के देखना। 50,000 की मशीन की, बाइक की 1,000 रुपए की सर्विसिंग होती है हर 3 महीने में। इस 650 करोड़ की मशीन की सर्विस कौन करवाएगा? मकान की तो आपके बाद भी होती रहेगी। हमने ये प्रोडक्ट किसी को खुश करने के लिए नहीं लिया है, हमने ये प्रोडक्ट अपने आप के लिए लिया है, हमारी सर्विसिंग के लिए लिया है। आपको एक ही चीज बोलना है, चर्चा इसलिए करने आया हूं क्योंकि मुझे पता है मेरा शरीर 650 करोड़ का है, तो आपका भी 650 करोड़ का है। आप अपने मकान में पैसा लगाते हैं, अपनी गाड़ी में लगाते हैं, दुकान में लगाते हैं, घर की सफाई रोजाना करते हैं, शरीर की सफाई रोजाना करते हैं। मुझे लगा आप अपने बारे में अच्छे विचार रखते होंगे, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप अपने शरीर के लिए सोचते होंगे, आप भी चाहते हैं कि आप कभी बीमार नहीं हो, आप भी चाहते हैं आप हमेशा स्वस्थ दिखें, आप भी चाहते हैं कभी बूढ़े नहीं हो, आप भी चाहते हैं बीमारियों का, बुढ़ापा और बीमारी और गरीबी का कॉम्बिनेशन ना बैठे। तब मैं इस प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए आया हूं। अगर आपको लगता है नहीं लेना चाहिए तो आपकी मर्जी है, मैंने तो ले लिया। मुझे अच्छा लगा, मैं नहीं रोक पाया अपने आप, आ गया मैं बताने के लिए, क्योंकि मैंने ऐसे हालात देखे हैं। मैंने देखे हैं कई लोगों को पैरालिसिस के अंदर। क्या होगा उस समय, क्या कर लेंगे आप? डॉक्टरों के पास कोई उपाय है तो बताइए, डायबिटीज का कोई उपाय है तो बताइए। आज अगर एक संभावना, एक उम्मीद हमें मिली है कि बीमारियां हमारे ना हो, फिर भी हम सोच रहे हैं होने के बाद लेंगे। मैंने मेरा काम कर दिया सर, जब भी आपको चाहिए आप मुझे कॉल करिएगा, ये मेरा कार्ड लीजिए। ऐसा लगना चाहिए कि भाई साहब दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी उसने, आज मना कर दी। उसको पश्चाताप होना चाहिए, ऐसा फीलिंग होना चाहिए। तब जाकर आपका काम बढ़ता है। मार्केटिंग, प्रमोशन और थोड़ा सा अपनी रेस्पेक्ट भी होनी चाहिए उस जगह। आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए आप बेचने गए थे। प्रमोशन और बेचने में बस यही अंतर। बेचने में आदमी पूरी जान लगा देता है, प्रमोशन में आपको टेक्निक्स लगानी पड़ती है। और कोई ये बोलता है ना प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं है। सर प्रोडक्ट के लिए नहीं है, लेकिन आपके लिए तो पैसे होंगे। अगर आपके पास अपने शरीर के लिए पैसे नहीं है तो सर बहुत सोचने की बात है, फिर आपको बिजनेस करना चाहिए। तुरंत बदल दो बात को, फिर तो आपको जरूर बिजनेस करना चाहिए सर। क्योंकि प्रोडक्ट तो 9,600 में आ रहा है, लेकिन कल बीमार हो गए तो फोर्टिस के अंदर आपके लाखों रुपए लग जाएंगे। आज 9,600 नहीं है, कल लाखों रुपए कहां से आएंगे? तो चलो ऐसा करते हैं, बिजनेस की शुरुआत करते हैं सबसे छोटे कोड से, और जल्दी से जल्दी मैं आपको 1 महीने में पैसा कमा के दिलाता हूं, और यहां से फिर अपन प्रोडक्ट लेंगे ताकि हम फोर्टिस ना जाए। अब हम सीखें कहां से, सवाल आ गया हमारे पास। तो सीखने के क्या क्या रास्ते हैं बताइए? यूट्यूब से सीख सकते हैं कि नहीं? यस सीख सकते हैं। गूगल से सीख सकते हैं? यस सीख सकते हैं। मैं कहता हूं गूगल बाबा है और यूट्यूब चाचा है आपको। तो अपने बाबा से सीखो, अपने चाचा जी से सीख लो। सीख सकते हैं, किताबों से सीख सकते हैं, और जूम से। ये सब फ्री के रास्ते बताए मैंने, एक में भी पैसा नहीं लगेगा आपका। किताब 150 रुपया लगता है तो कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है कि यार बहुत समस्याएं आएंगी आपको। 150 रुपये कोई बड़ी चीज नहीं। और फिजिकल ट्रेनिंग से सीख सकते हैं। हमारे यहाँ पे सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे पावरफुल आदमी तैयार किया जाता है। इंडस्ट्री का एकमात्र ट्रेनिंग सिस्टम है जहां सबसे कम पैसे में सबसे बेहतरीन आदमी तैयार किया जाता है दुनिया। सबसे बेहतरीन आदमी, कितनी बड़ी बात है। उस आदमी को तैयार कर देते हैं हम जो 7 पीढ़ियों तक अपनी पीढ़ियों को निहाल कर देगा। कितने में?
जूम फ्री ट्रेनिंग में, यूट्यूब से फ्री ट्रेनिंग, गूगल से फ्री ट्रेनिंग, फ्री के अंदर दुनिया का सबसे मजबूत आदमी तैयार होता है। इससे बढ़िया और क्या आपको मिलेगा भाई साहब? और ऊपर वाला क्या आशीर्वाद दे आप क्या चाहते हैं? भोलेनाथ जी आपके हाथ में अपना नाग पकड़ा के चले जाएं, त्रिशूल दे के चले जाएं, क्या दें आपको? आइडिया दे दिया, आईडी के बाद आईडिया के बाद आईडी दे दी, आईडी के बाद प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट के बाद आपको अच्छी टीम मिल गई, अच्छी टीम के बाद अच्छे सीनियर मिल गए, अच्छे सीनियर के बाद में अच्छा सिस्टम मिल गया, और क्या चाहिए आप? तो अब आपको और भी कुछ चाहिए तो भाई साहब आपका काम मुश्किल है, क्योंकि सब लोग इस बिजनेस में आ सकते हैं लेकिन कमा नहीं सकते। आ गया तो गारंटी नहीं है कमाने की, लेकिन सीख गया तो कमाने की गारंटी है। अगर आप सीख गए तो आप कमाएंगे, इसलिए अपना फोकस जो है वो सीखने पे रखिए। तो बड़ा काम करना है तो आपको सीखना ही पड़ेगा। और यूट्यूब और क्या चीज, गूगल और जूम। अब मैं बात करूंगा कि जूम सबसे बेहतरीन क्यों है इसमें। ये चीज सिखाएंगी ना आपको सारी की सारी, लेकिन सबसे बेहतरीन जूम क्यों है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए बात करें आगे, क्यों हमें जूम मीटिंग में आना चाहिए। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, आज आपको ये ट्रेनिंग में बता रहा हूं। सबसे पहला, बेसिक गिटार लेसन। हम ऑनलाइन गिटार बजाना सीख सकते हैं, ऑनलाइन स्विमिंग सीख सकते हैं। ये आज के नहीं है, इनके जब व्यू देखेंगे आप, नीचे देखिए, जो गिटार वाला है ना, 8 मिलियन व्यू हो गए इस पे। ध्यान से देखो नीचे, 13 मिलियन। यानी कितने लोग इस बिजनेस को, यहाँ इस गिटार बजाने को सीख रहे हैं। आप कहते हैं हम पता नहीं जूम पे सीख पाएंगे कि नहीं। आप बताइए, ट्रेनिंग लेना ज्यादा आसान है या गिटार बजाना? जूम पे सीख रहे हैं, स्विमिंग जूम पे सिखा रहे हैं, देखो आप। मतलब ऑनलाइन लेसन की बात कर रहा हूं। डांसिंग सिखा रहे हैं, घर बैठे डॉक्टर से फ्री परामर्श कैसे लें, वो भी ऑनलाइन। जब सब कुछ हो सकता है तो सीख क्यों नहीं सकते भाई साहब? आपने महाभारत देखी किसी ने? कहाँ देखी? टीवी पे। जब आप टीवी पे महाभारत देख के पता कर सकते हो भीष्म पितामह कौन था, कर्ण कौन था, अर्जुन कौन था, तो भाई साहब आप आज भी जूम के ऊपर बैठकर ये पता कर सकते हो कि इंडस्ट्री क्या है, इस इंडस्ट्री में कैसे कमाया जा सकता है। जब आप पता कर सकते हो कि महाराणा प्रताप कौन था, जो आज से हजारों साल पहले थे, उनको भी आज हम पता कर सकते हैं टीवी के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से। चाणक्य कौन था, आपने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, तो हम क्या इस बिजनेस के बारे में पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताओ। आज आपके दिल दिमाग में सब लोग बैठे हुए हैं, कितने पांडव थे, कितने कौरव थे, सब कुछ पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कितने कोर स्टेप होते हैं। आपको ये तो पता है कि धृतराष्ट्र अंधा था या नहीं था, लेकिन आपको ये नहीं पता ये धंधा है कि नहीं है। आज भी पता कर रहे हैं, पता नहीं यार चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे आपको ही नहीं पता तो पता किसको है ये? तो ये जूम क्या करता है, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। आपसे कोई फीस ली जा रही है क्या? बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई फीस वीस दे रहे हो आप लोग? जल्दी जल्दी बताइए। नो, जीरो इन्वेस्टमेंट। दुनिया का एकमात्र साधन है आपके पास में, जहां बिना पैसा लगाए अपने आप को आप सबसे बेहतरीन साबित कर सकते हैं। कोई स्कूल देखिए आपने आज तक जहां पे आप अपने बच्चों को फ्री बैठा दें? नहीं भाई साहब, आने जाने का भी साधन कोई नहीं, घर के अंदर बैठ के आप इस बिजनेस को सीख सकते हैं। लाइव सेशन, आप यूट्यूब के ऊपर बात नहीं कर सकते किसी से, गूगल पे आप बात नहीं कर सकते किसी से, लेकिन यहाँ पे अभी बातचीत हो रही है, अभी मैं आपसे पूछने वाला हूँ सेशन कैसा लगा, अभी आप शेयरिंग करेंगे, अभी आप जवाब दे रहे हैं मुझे, लाइव चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे साथ ही बैठे हो कमरे में। आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा? बताओ। तो पर्सनल फीलिंग होती है। अभी मेरे को सब दिख रहे हैं, तो जैसे सुजीत जी मेरे को दिख रहे हैं अभी, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, मजा आ रहा है सुजीत जी को, है ना? और शीतल मैडम दिख रहे हैं मेरे को, पीके उपाध्याय जी दिख रहे हैं मेरे को। तो ये सब क्या है, फिजिकल फील हो रहा है। अभी देखो अजय जी दुकान में बैठे हुए कपड़ों की, मुझे यहां तक दिख रहा है, बताइए। ऐसा आपको यूट्यूब पे नहीं दिखने वाला, गूगल पे नहीं दिखने वाला। हम फिजिकल ट्रेनिंग में ही है एक तरीके से। इससे बेहतरीन और क्या चीज चाहिए आपको यार? यूज एनी टाइम,
अभी हमने कहा 8 बजे, 8 बजे यूज कर ली, शाम को 8 बजे करना है 8 बजे, किसी ने आपको बोला 1 बजे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, 1 बजे बुला लो उसको। लॉट ऑफ पीपल कैन अटेंड। अभी देखो हम 315 18 लोग हैं, और आ जाएंगे, और आ जाएंगे हमारे साथ। 20-20 हजार लोगों का सेमिनार होता है, यानी कि इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है। स्टेज फीलिंग देखो, जूम पे आने में डर लगता है कि नहीं आपको, कि मैं कैसे बोलूंगा, ऐसा लगता है जैसे स्टेज पे जा रहे हो। और एक बात बता दूं आपको, जूम पे आना स्टेज पे आना एक जैसा ही है। अगर जूम पे आना सीख गए तो आप समझो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो गए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा फोकस एक ही चीज का है, स्टेज स्टेज स्टेज। और स्टेज ही पहली वो स्टेज है जहां से आप कमाना सीखेंगे। अगर आप स्टेज पे नहीं है तो आप पहली स्टेज में नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में सारी ताकत, सारी ट्रेनिंग आपको दी जा रही है सिर्फ स्टेज पे लाने के लिए। और जिस दिन आप स्टेज पे आ जाते हैं वहीं से आपकी स्टेज बदल जाती है। फिर क्या हो जाता है, आप लीडर बन जाते हैं। बिना स्टेज पे आए कोई लीडर बन ही नहीं सकता। तो आएंगे कि नहीं आएंगे स्टेज पे? अब जूम पे ही नहीं आ रहे तो स्टेज पे कहां से आएंगे? आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है तो मेरा काम चल जाएगा। तो स्टेज फीलिंग आपको आएगी। एनीवेयर यूज, मतलब अगर मैं जयपुर हूँ, जयपुर में यूज कर सकता हूँ, मैं अगर गुजरात पहुंच गया तो वहां भी यूज कर सकता हूँ, मैं जहां चाहूँ वहां यूज कर सकता हूँ इसको। यानी मैं रोजाना आपके साथ में, अपनी टीम के साथ, अपने ग्रुप के साथ में टच रह सकता हूँ। इजी टू यूज। क्या करना पड़ा? मात्र एक लिंक पे क्लिक करना पड़ा। इसके अलावा कुछ किया आपने? बताइए क्या किया? जहां थे, जैसे थे, किचन में थे, जो कर रहे थे, आपने एक क्लिक किया और आप सामने आमने आ गए। इससे बढ़िया और क्या चाहिए आपको भाई साहब? है, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है, इसका यूज करिए। पहले इसको सीखिए, फिर अपनी टीम के साथ इसको यूज करना स्टार्ट करिए। कैसी बन रही है मिक्स सब्जी? कैसी बनी मिक्स सब्जी बताइए। स्क्रीन शेयरिंग इसका सबसे बढ़िया पावरफुल टूल है। स्क्रीन शेयरिंग, जैसे आपको कोई काम नहीं आ रहा, मैंने क्या किया, स्क्रीन शेयर करके सिखा दिया। मैंने आपकी स्क्रीन शेयर करके वहां से करके दिखा दिया। ये सब, ये जूम के अंदर बहुत जबरदस्त पावरफुल टूल है ये। और किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा शायद, मैंने नहीं देखा। यूट्यूब पे मैं आपकी स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, लेकिन इस पे मैं कर सकता हूँ कि सर बताइए इसमें कैसा होगा, अभी यहाँ जाइए, अभी यहाँ जाइए, आप बता सकता हूँ मैं। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, अभी रिकॉर्डिंग कर लेंगे तो कोई गलती से कोई चीज छूट गई है तो दोबारा देख लेंगे, यानी रिकॉर्डिंग का सिस्टम भी है इसमें। 1-to-1 प्लान। आपको लगता है कि आपको आने जाने में समस्या होती है, खर्चा होता है, समय नहीं है, तो 1-to-1 प्लान दे सकते हैं आप। अभी मैं रोजाना लगभग एक प्लान हो जाता है मेरा, तो आपको भी अपने प्लान दे सकते हैं। कोई भी आपको फोन करे, उसको बोलो कि आओ सर जूम पे बात करते हैं, आमना सामना दिख भी जाएगा, बात भी हो जाएगी। ग्रुप वाइज अपनी टीम का 10 दिन में एक प्लान जरूर करें। इससे क्या होगा, आपकी टीम को भी, जरूरी नहीं है कि इस मीटिंग के अंदर आपको मौका नहीं मिल रहा है, मान लीजिए किसी कारण से सबका नंबर नहीं आ पा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ बोलने में हेजिटेशन हो रही है, तो अपनी ग्रुप की मीटिंग करो, वहां पे बोलना स्टार्ट करो। होता है ना भाई, 4 लोग बैठे हो, चारों लोग एक दूसरे को जानते हो, तो वहां हेजिटेशन नहीं होती, तो वहां से स्टार्ट करो बोलना। तो अब हम लास्ट में पहुंच गए कि एक्चुअल में इतनी सारी चीजें देखने के बाद हमें सीखना क्या है इस बिजनेस में। क्या होता है बिजनेस में? 3 ही तो चीज होती है। क्या तो नुकसान होगा, क्या बचत होगी, क्या फायदा होगा। प्रमोशन में क्या करना है भैया, आपको किसी भी तरीके से इस मैट्रेस से नुकसान नहीं हो सकता। बचत क्या होगी, जब आप इस पे सोएंगे तो हजारों हजारों रुपए दवाइयों का खर्चा बचेगा। और इनकम क्या होगी, जब आप इसकी चर्चा करेंगे तो आपको पैसा आएगा। बस ये 3 चीजें बतानी, इसके अलावा चौथी चीज कोई है तो आप मुझे बताओ जरा चैट बॉक्स में लिख के। उसको डर है कोई नुकसान ना हो जाए, डर खोल दो। वो जानना चाहता है मैं काम नहीं करूं तो मुझे क्या मिलेगा, उसको बचत बताओ। वो जानना चाहता है अगर मैं काम करूंगा तो मुझे पैसा कैसे आएगा, तो बिजनेस प्लान बताओ। बस ये 3 चीज करनी है। और लास्ट में मेरा मैसेज यही है, जो रहेगा जूम पर उसका बिजनेस रहेगा बूम पर। तो धन्यवाद आप सब लोगों को, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े ध्यान से सुना। और कोशिश है कि समझा होगा वाई ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के अंदर सबसे बढ़िया जूम क्यों है, क्यों हम जूम का उपयोग करें,
क्यों हमें जूम पे आना चाहिए, क्यों हर व्यक्ति को जूम सीखना चाहिए। हम कस्टमर नहीं, हम क्रिएटर बने, हम इंफॉर्मेशन नहीं, हम नॉलेज दे लोगों को। हम मार्केटिंग के साथ में जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री करें। मार्केटिंग मार्केटिंग से काम नहीं चलने वाला, हमें नेटवर्क मार्केटिंग में आना पड़ेगा। तो जिस तरीके से गूगल पिता का रोल करता है, यूट्यूब चाचा का रोल करता है, वैसे ही मार्केटिंग का बाप जो है इंडस्ट्री के अंदर, मार्केटिंग का जो बाप है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। और जब बापू साथ है तो फिर मार्केटिंग क्यों करें, नेटवर्क मार्केटिंग करें। और नेटवर्क मार्केटिंग सीखना होता है, नॉलेज लेनी होती है, और इसमें सबसे आसान काम है जूम, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। तो थैंक यू सर, भरत सर, थैंक यू उर्मिल सर, थैंक यू आप सब लोगों को, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू विनीत जी, थैंक यू। जोरदार आज का सेशन वाकई में जबरदस्त रहा। मैं एक मेरा शेयरिंग भी करना चाहूंगा। जो नॉलेज की बात की और हमारे साथ जो अनुभव होता है उसके बारे में मैं बात करूंगा। कल मेरे बड़े भैया का देहांत हुआ, रात को 2 बजे, परसों रात को 2 बजे हुआ। मैंने 3 बजे, 3:30 बजे 2 लोगों को खाली फोन किया। मैंने खाली इंफॉर्मेशन दिया था उनको कि भाई का देहांत हो गया है। मैंने वो नहीं बताया था तेरे को आना है, वो उनको नहीं बोला था मैंने। खाली बता दिया कि भाई का इतने टाइम, ये टाइम पे देहांत हो गया है। फिर सुबह में 4 बजे 5 बजे उठा। 5 बजे के बाद सभी लोगों को मैंने खाली फोन पे एक ही बात बोला कि भाई का देहांत हुआ है और 8 बजे उनको स्मशान यात्रा ले जाना है, बस। मैंने वो नहीं बोला कि तेरे को आना है। और मैंने वो नहीं सोचा कि वो नौकरी पे जाएगा, वो उठेगा कि नहीं उठेगा,